गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में आज आपका टॉपिक है, टॉपिक का नाम है बीजों का अंकुरण। ठीक, बीजों का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो आज हम जानेंगे कि बीजों का अंकुरण कैसे होता है। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं बीजों का अंकुरण। देखिए, जैसा कि इसमें कहा गया बीजों का अंकुरण, अर्थात बीज अंकुरित होकर जब कोई पौधा बाहर निकलता है, बीज जब अंकुरित होकर किसी पौधे को बाहर निकालता है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब हमने बीज को जमीन में डाल दिया और डालने के बाद जब उस बीज से एक नया छोटा सा पौधा बनता है तब उसे क्या कहते हैं? बीजों का अंकुरण कहते हैं। ठीक, लेकिन जानने वाली ये बात है इसमें कि एक बीज को जो हमने उसको बहुत संभाल के रखा था वो अंकुरित नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हमने उसको ज़मीन में डाल दिया, थोड़ा सा पानी दे दिया और उसके बाद क्या हुआ कि वो अंकुरित होकर एक नए पौधे का निर्माण कर देता है। ठीक, तो ये होता कैसे है, ये सारी प्रक्रिया होती कैसी है, इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं उस बीज के अंदर, तो यही हम जानेंगे इस बीज के अंकुरण में। ठीक, तो सीधा सीधा एक लाइन में कहें कि बीज अंकुरित होकर जब एक पौधा बनाता है तब उसे बीज का अंकुरण कहते हैं। ठीक, तो चलिए इसी को देखते हैं। बीज में भ्रूण प्रसुप्त अवस्था में होता है, मतलब जो हमारा बीज होता है, जैसे गेहूं का बीज है, मक्का का बीज है, कोई बीज हो, चने का बीज है, तो बीज में भ्रूण कैसे होता है? प्रसुप्त अवस्था में होता है। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं, जब हमने बीज बताया था तो उसको बता ही दिया था कि बीज जो होता है, बीज में जो भ्रूण होता है वो प्रसुप्त अवस्था में होता है, अर्थात सुसुप्तावस्था में होता है, अर्थात वो अंकुरित नहीं हो सकता। तो बीज में भ्रूण प्रसुप्त अवस्था में होता है, किंतु जब बीज को नमी, मतलब क्या करते हैं, नमी और वायु तथा उचित ताप मिलता है, मतलब हम क्या दे दें, बीज को जब हम नमी, वायु तथा उचित ताप दे दें, मतलब उचित ताप मिलता है, तो क्या होता है, तो बीज के अंदर का निष्क्रिय भ्रूण जो अभी कैसा है, सुसुप्तावस्था में था, तो वो कैसा था, निष्क्रिय था, तो बीज के अंदर का निष्क्रिय भ्रूण सक्रिय हो जाता है। कैसा हो जाता है? सक्रिय हो जाता है तथा वृद्धि करना प्रारंभ कर देता है। मतलब क्या हुआ कि जो बीज में भ्रूण था वो भ्रूण कैसा था, सुसुप्तावस्था में था, और लेकिन जब हमने बीज को क्या कर दिया, बीज को जब हमने नमी दे दी, वायु दे दी, अर्थात ऑक्सीजन, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन उसे मिल गई तथा उचित ताप मिल गया, तो क्या होता है, तो बीज के अंदर का निष्क्रिय भ्रूण सक्रिय हो जाता है। जैसे ही हमने उसको नमी, वायु और उचित ताप दिया, तैसे ही जो निष्क्रिय भ्रूण था वो क्या हो गया, सक्रिय हो गया और वृद्धि करना प्रारंभ कर देता है। ठीक, और क्या लिखा है, और एक नया व छोटा पौधा बाहर निकलता है। ठीक, नया व छोटा पौधा बाहर निकलता है, इस क्रिया को अंकुरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं। यही हमने आपको बताया था कि जब हमने बीज को जमीन में बो दिया और उससे जब एक नया पौधा निकलता है तब इसी क्रिया को अंकुरण कहते हैं। लेकिन उसमें हमने एक चीज और उसको दी, बीज को क्या दे दिया, उचित नमी दे दी, ताप दे दिया और जो है वायु दे दिया, मतलब हर चीज उसके फेवरेबल कंडीशन दे दिया, अर्थात उसकी अनुकूलतम परिस्थितियां दे दी, और बीज अंकुरित होकर एक नए पौधे का अंकुरण, मतलब एक नए पौधे का निर्माण कर देता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? इसी क्रिया को अंकुरण कहते हैं। तो क्या किया हमने, सबसे पहले जो बीज था, बीज में जो भ्रूण था वो सुसुप्तावस्था में था, हमने उसको नमी, वायु और उचित ताप दे दिया। जब हमने इसको दे दिया तो जो हमारा निष्क्रिय भ्रूण था वो क्या हो गया, सक्रिय हो गया, और सक्रिय होने के बाद वृद्धि करना प्रारंभ कर देता है और एक नए पौधे का निर्माण कर देता है, जिस क्रिया को क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं। ये हमारी हो गई अंकुरण। अगर आपसे एक नंबर में पूछा जाए अंकुरण तो हम इतना ही लिखेंगे। अब आगे इसकी प्रोसेस देखते हैं, आखिर वो नया पौधा जो बीज था वो अंकुरित होकर एक नए पौधे का निर्माण कैसे करता है। ये तो हमने जान लिया कि अंकुरण क्या है। यहां पर हमारा प्रश्न क्या खत्म होता है कि अंकुरण क्या है, तो हमने बता दिया कि नया पौधा निकल आया है, इसी क्रिया को अंकुरण कह दिया। ठीक, अब अंकुरण होता कैसे है आगे देख लेते हैं। अंड द्वार के द्वारा जल अवशोषित करके बीज फूल जाता है।
हम लोगों ने क्या है, कभी गेहूं को या कोई भी जो अनाज है उसको पानी में भिगोते हैं तो क्या होता है, वो जो हमारा बीज होता है वो क्या होता है, फूल जाता है। तो वही अंड द्वार के द्वारा जल अवशोषित करके बीज फूल जाता है। मतलब हमने क्या किया, अभी हमने जो है पानी उसमें डाला और पानी डालने के बाद क्या हुआ, हमारा बीज फूल गया। मतलब जैसे हमने बीज रोपित किया, उसमें थोड़ा सा पानी लगा और पानी लगने के बाद हमारा जो बीज था उसने क्या किया, जो अंड द्वार था वहां से जल को अवशोषित कर लिया और अवशोषित करने के बाद जो हमारा बीज था वो फूल गया। ठीक, तो क्या हुआ, इसमें कौन सी प्रक्रिया हुई, अंड द्वार के द्वारा जल अवशोषित किया और फूल गया। ठीक, ये 2 स्टेप हुए इसमें। अब आगे देखते हैं। और बीज चोल नर्म होकर फट जाता है। अर्थात बीज चोल क्या होता है, बीज के ऊपर पाया जाने वाला आवरण। देखिए बीज के ऊपर कितना कठोर आवरण होता है, जैसे मकई में देख लीजिए या गेहूं में देख लीजिए, तो उसके ऊपर जो आवरण पाया जाता है तो उसको बीज चोल बोलते हैं। तो जब पानी में उसमें पानी डाला गया तो पानी के द्वारा क्या हुआ, पानी तो एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ, बीज फूल गया और फूलने के बाद क्या होता है, जो बीज चोल होते हैं वो नर्म हो गए और नर्म होने के बाद क्या होते हैं, फट जाते हैं, मतलब फट गए। ठीक, अब क्या हुआ, बीज पत्रों व भ्रूण कोश में संचित भोजन एक घोल के रूप में बदल जाता है। जैसे ही उसको पानी दिया गया तो बीज पत्रों में, या तो भोजन आपका बीज पत्रों में होगा, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि या तो उसका भोजन कहाँ संचित होगा, बीज पत्रों में संचित होगा या फिर भ्रूण कोश में संचित होगा। और जो भोजन संचित होता है वो पानी के द्वारा क्या होता है, एक घोल में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, एक घोल में बदल जाता है, जो वृद्धि करते हुए भ्रूण द्वारा, जो भ्रूण हमारा वृद्धि कर रहा है, वृद्धि करते हुए भ्रूण द्वारा उपयोग में लाया जाता है। ठीक, मतलब क्या हुआ, जैसे ही हमने पानी दिया, अंड द्वार के द्वारा बीज ने पानी को ग्रहण किया और क्या हुआ, जब पानी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, वो फूल जाएगा। और जब फूल जाएगा तो उसके ऊपर जो आवरण होगा बीजचोल, तो सीधी सी बात है वो फट जाएंगे। तो वो फट होकर नर्म, बीजचोल नर्म होकर फट जाते हैं। अब क्या हुआ, अब उसके अंदर का जो भी भ्रूणपोष या जो भी भोजन भरा हुआ है, तो भोजन काहे के रूप में होता है, बीजपत्र या भ्रूणपोष के रूप में होता है। तो जो भोजन संचित होता है वो काहे में बदल गया, घोल में बदल गया। और जब घोल में बदल गया तो अब भ्रूण को क्या होगा, भोजन आसानी से प्राप्त होने लगेगा और भ्रूण क्या हमारा करेगा, वृद्धि करते हुए भ्रूण को आसानी से प्राप्त हो जाता है और वो उपयोग करना शुरू कर देता है भोजन का। आगे देखते हैं। भ्रूण के आकार में वृद्धि के साथ, मतलब अब भ्रूण क्या करेगा, आकार में वृद्धि करेगा। क्या करेगा, भ्रूण आकार में वृद्धि करेगा और साथ मूलांकुर से जड़, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मूलांकुर से जड़ व प्रांकुर से तने का निर्माण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब जैसे ही हमने पानी दिया, पानी एब्जॉर्ब हुआ, जो इसके बीज चोल थे वो फट गए। फटने के बाद जो भोजन था, भोजन इकट्ठा था, वो घोल में बदला और घोल में बदलने के बाद क्या हुआ कि वो आकार में बढ़ेगा। भाई वृद्धि करना, जिसको खाना मिलने लगेगा वो अच्छा ग्रोथ करेगा। ठीक, तो जैसे उसको बढ़िया खाना मिला, भोजन मिला, वो आकार में वृद्धि करना शुरू हुआ। अब क्या हुआ, उसके जो भाग थे वहां से कुछ उसके अंग निकलना शुरू हो गए। जैसे मूलांकुर से जड़ निकली और प्रांकुर से तने का निर्माण हो गया। तो ये पूरी क्रिया क्या कहलाती है, ये जो पूरी क्रिया होती है सीडिंग कहलाती है। अर्थात ये क्रिया क्या कहलाती है, बीजन कहलाती है। क्या कहलाती है, बीजन, अर्थात सीडिंग कहलाती है। तो ये पूरी क्रिया को क्या कहते हैं, सीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सीडिंग। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बीज कब अंकुरित होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बीज कब अंकुरित होता है। तो बीज कब अंकुरित होता है, जब उसको हम पर्याप्त नमी दे देंगे, वायु दे देंगे और उचित ताप दे देंगे। देखिए अगर इनमें से कोई एक चीज भी उसको कम मिली तो वो अंकुरित नहीं होगा। ठीक, जैसे क्या होता है, हम खेत में बहुत से बीज डालते हैं लेकिन उसमें सारे के सारे बीज अंकुरित नहीं हो पाते। क्यों, क्योंकि कोई बीज का जो है आवरण जो है नष्ट हो जाता है, या कोई जो बीज होता है, बीज चोल इतना सख्त होता है कि वो पानी ही एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, या फिर उसको सही से टेम्परेचर नहीं मिल पाता है। तो बहुत सी कंडीशन हो जाती हैं कि हमारा बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अच्छी सी नमी चाहिए, वायु चाहिए, स्वच्छ और उचित ताप चाहिए। तो यह सब चीजें होंगी तो हमारा बीज अंकुरित होगा। ठीक, दूसरा प्रश्न कि जो पौधा होता है, जो मतलब जो भ्रूण होता है, वो बीज होता है, जो बीज होता है आपका, उसमें भोजन किस रूप में संचित होता है। तो बीज में भोजन किस रूप में संचित होता है, तो बीज पत्रों व भ्रूणपोष के रूप में भोजन संचित होता है। ठीक, और जब बीज अंकुरित होता है तो भोजन किस में बदल जाता है, तो भोजन एक घोल के रूप में बदल जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि
अंकुरित बीज जो है किस प्रकार का भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंकुरित बीज जो होता है वो किस प्रकार का भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है, तो वो घोल के रूप में भोजन को ग्रहण करता है, घोल के रूप में। ठीक, तो आगे देखते हैं। अब जो आपसे पूछा जाए जड़ क्या है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए जड़ क्या है, तो हम बताएंगे मूलांकुर से। किसके मूलांकुर से? बीज पत्र के मूलांकुर से। बीज पत्र के मूलांकुर से जो होता है जड़, इसीलिए इसको बोलते हैं मूलांकुर। मूल माने क्या होता है? जड़। मूल का अंकुर अर्थात जहां से मूल का जन्म हो, अर्थात जहां से जड़ का विकास हो, उसे क्या कहेंगे? मूलांकुर कहेंगे। और दूसरा आता है प्रांकुर। प्रांकुर बीज पत्र का ही एक भाग होता है जिसको कहते हैं प्रांकुर। प्रांकुर से क्या निर्माण होता है? तने का निर्माण होता है। तो आपसे पूछा जाए जड़ क्या है, तो हम बताएंगे मूलांकुर से विकसित होने वाले जो भाग होता है पौधे का, उसे जड़ कहते हैं। और पूछा जाए तना क्या है, तो बीज पत्र के प्रांकुर से विकसित होने वाले भाग को तना कहते हैं। ठीक, ये हो गया आपका पूरा बीज का अंकुरण। तो हमने यहाँ पर जान लिया बीजों का अंकुरण क्या होता है। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।